हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड ITI पर। आपके सामने 1600 इलेक्ट्रिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ला रहा हूँ। और आप अभी अब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 51, 100 वाट 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? 100 वाट 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 25 ओम, ऑप्शन सेकंड है 625 ओम, ऑप्शन तीसरा 0.4 ओम, ऑप्शन 4 2.5 ओम। दोस्तों यहाँ पर सूत्र लगेगा प्रतिरोध का। यहाँ पर प्रतिरोध का सूत्र लगेगा R इक्वल V स्क्वायर अपॉन P। इस फॉर्मूला में हम यहाँ पर मान रख देंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सेकंड आ जाएगा 625 ओम। प्रश्न 52, यदि कोर की लैमिनेशन की मोटाई आधी हो जाए तो एंटी करंट लॉस कितना होगा? यदि कोर की लैमिनेशन की मोटाई आधी हो जाए तो एंटी करंट लॉस कितना होगा? ऑप्शन 1 दोगुना कम, ऑप्शन 2 आधा, ऑप्शन 3 बराबर, ऑप्शन 4 चौगुना कम। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा चौगुना कम। प्रश्न 53, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेतु कौन सी सप्लाई चाहिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेतु कौन सी सप्लाई चाहिए? ऑप्शन ए AC, ऑप्शन 2 DC, ऑप्शन 3 AC और DC दोनों, ऑप्शन 4 कोई भी नहीं। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा हो जाएगा DC। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमें DC सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 54, निम्न में से सर्वोच्च सुचालक पदार्थ है? निम्न में से सर्वोच्च सुचालक पदार्थ है। ऑप्शन 1 अभ्रक, ऑप्शन 2 बेकेलाइट, ऑप्शन 3 मार्बल, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर सुचालक कोई पदार्थ नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा निम्न में से कोई नहीं। प्रश्न 55, चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ऑप्शन 1 ऊष्मीय ऊर्जा में, ऑप्शन 2 से चुंबकीय ऊर्जा में, ऑप्शन 3 रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन 4 प्रकाश ऊर्जा में। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा। जब एसिड सेल को चार्ज करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन यहीं पर सेल से ऊर्जा उत्पन्न होती तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। प्रश्न 56, सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन सा है? सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन सा है? प्रश्न ऑप्शन 1 सोना, ऑप्शन 2 तांबा, ऑप्शन 3 चांदी, ऑप्शन 4 पीतल। यहाँ पर दोस्तों अच्छा चालक पूछा गया है तो ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हो जाएगा चांदी। दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छा पूछा गया है, अच्छा सोना होता है सबसे अच्छा, लेकिन सोने का आजकल हम यूज़ नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर चांदी होगा। प्रश्न 57, डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल का मान होता है? डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल का मान होता है। ऑप्शन 1 1.08 वोल्ट, ऑप्शन 2 2.2 वोल्ट, ऑप्शन 3 1.1 वोल्ट, ऑप्शन 4 1.46 वोल्ट। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा यहाँ पर 1.1 वोल्ट। यहाँ पर वोल्टेज सेल का भी पूछा जाए तो यहाँ पर वोल्टेज सेल का 1 वोल्ट हो जाएगा। डेनियल सेल का 1.1 वोल्ट होता ही है। तो लेक्लांसी सेल का 1.4 से 1.5 वोल्ट हो जाता है और यही शुष्क सेल का भी 1.4 से 1.5 होता है। बुनसेन सेल का विद्युत वाहक मान होता है 1.9। प्रश्न 58, फेराचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता होती है? फेराचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता होती है। ऑप्शन 1 इकाई, ऑप्शन 2 इकाई से अधिक, ऑप्शन 3 इकाई से कम, ऑप्शन 4 शून्य। ऑप्शन यहाँ पर 2 हो जाएगा इकाई से अधिक। प्रश्न 59, 150 वाट 100 वोल्ट के 2 लैंप समांतर में जुड़े हों तो कुल शक्ति होगी?
150 वाट 100 वोल्ट के दो लैंप समांतर में जुड़े हों तो कुल शक्ति होगी। दोस्तों यहाँ पर दो लैंपों की बात की गई है 150 वाट की, तो यहाँ पर 300 वाट हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा 300 वाट। प्रश्न 60, हरा नीला पीला चांदनी अंकित प्रतिरोध का मान होगा। हरा नीला पीला चांदनी अंकित प्रतिरोध का मान होगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा 560 किलो ओम प्लस माइनस 10%। प्रश्न 61, नीले धरातल पर सफ़ेद चिन्ह किस सुरक्षा चिन्ह का संकेत है। नीले धरातल पर सफ़ेद चिन्ह किस सुरक्षा चिन्ह का संकेत है। ऑप्शन 1 सकारात्मक, ऑप्शन 2 निषेधात्मक, ऑप्शन 3 सचेतात्मक, ऑप्शन 4 सूचनात्मक। ऑप्शन यहाँ पर 1 हो जाएगा। नीले धरातल पर सफ़ेद चिन्ह होता है वो सकारात्मक का होता है। प्रश्न 62, हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं। हीटिंग एलिमेंट मतलब हीटर में जो कॉयल होती है वो किस पदार्थ से बनी होती है। ऑप्शन 1 तांबे की, ऑप्शन 2 नाइक्रोम की, ऑप्शन 3 यूरेका की, ऑप्शन 4 निकेल की। ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर नाइक्रोम की। प्रश्न 63, ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम लागू होता है। ऑप्शन 1 एसी पर, ऑप्शन 2 डीसी पर, ऑप्शन 3 एसी व डीसी पर, ऑप्शन 4 किसी पर भी नहीं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा एसी व डीसी दोनों पर। ओम का नियम एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है। प्रश्न 64, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। कार्य करने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन 1 शक्ति, ऑप्शन 2 ऊर्जा, ऑप्शन 3 दक्षता, ऑप्शन 4 हॉर्स पावर। ऑप्शन यहाँ पर 2 हो जाएगा ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। प्रश्न 65, वोल्टेज सेल में कैथोड बना होता है। वोल्टेज सेल में कैथोड बना होता है। ऑप्शन 1 जस्ते का, ऑप्शन 2 तांबे का, ऑप्शन 3 कार्बन का, ऑप्शन 4 निकेल का। ऑप्शन यहाँ पर 1 हो जाएगा जस्ते का। और यहाँ पर कैथोड यहाँ पर कैथोड पूछा गया है तो जस्ते का, यहाँ पर एनोड पूछा जाता तो कॉपर का होता। प्रश्न 66, 200 वाट व 856 वाट समान वोल्टेज वाले लैंपों में से किसका प्रतिरोधक अधिक होगा। 200 वाट व 856 वाट समान वोल्टेज वाले लैंपों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। ऑप्शन 1 856 वाट का, ऑप्शन 2 200 वाट का, ऑप्शन 3 बराबर होगा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर 200 वाट का। जितने प्रश्न 67, चुंबक के समान ध्रुव में होता है। चुंबक के समान ध्रुव में होता है। ऑप्शन 1 आकर्षण, ऑप्शन 2 प्रतिकर्षण, ऑप्शन 3 मजबूती, ऑप्शन 4 कुछ भी नहीं। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा होगा। जब चुंबक के समान सिरे आपस में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है। लेकिन यहीं पर अगर असमान ध्रुवाएं संपर्क में तो आकर्षण होता है। प्रश्न 68, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी में 1.5 वोल्ट के सेल से जुड़े हो तो परिपथ में धारा का मान होगा। 5 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी में 1.5 वोल्ट के सेल से जुड़े हों तो परिपथ में धारा का मान होगा। ऑप्शन 1 10 एम्पियर, ऑप्शन 2 1.0 एम्पियर, ऑप्शन 3 0.1 एम्पियर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर 5 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा 0.1 एम्पियर। प्रश्न 69, दाएं हाथ के नियम में अंगूठा दर्शाता है। दाएं हाथ के नियम में अंगूठा दर्शाता है। ऑप्शन 1 चुंबकीय बल, ऑप्शन 2 उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन 3 दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन 4 धारा की दिशा। दाएं हाथ के नियम में अंगूठा धारा की दिशा दर्शाता है। दाएं हाथ के नियम में अंगूठा धारा की दिशा दर्शाता है। और तर्जनी अंगुली होती है, जो तर्जनी अंगुली वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है। और
मध्य उंगली होती है वह विद्युत वाहक बल की दिशा दर्शाता है। प्रश्न 70, एक 60 परिपथ में धारा का मान होगा। एक 60 परिपथ में धारा का मान होगा। ऑप्शन 1 0, ऑप्शन 2 अनंत, ऑप्शन 3 कम, ऑप्शन 4 बहुत कम। ऑप्शन यहाँ पर 2 हो जाएगा अनंत। जब कोई भी धारा कोई परिपथ में लाइन 60 हो जाती है तो धारा का मान अनंत हो जाता है। ऊष्मा का मात्रक है। ऊष्मा का मात्रक है। ऑप्शन 1 सेंटीग्रेड, ऑप्शन 2 कैलोरी, ऑप्शन 3 कैलोरी प्रति जूल, ऑप्शन 4 वाट सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पर ऊष्मा का मात्रक पूछा गया तो ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा कैलोरी। और तापमान का पूछा जाता तो सेंटीग्रेड होता। प्रश्न 72, विद्युत धारा के 3 प्रमुख प्रभावों में से एक निम्न में से कौन सा नहीं है। विद्युत धारा के 3 प्रमुख प्रभावों में से एक निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन 1 रासायनिक, ऑप्शन 2 चुंबकीय, ऑप्शन 3 किरण, ऑप्शन 4 ऊष्मीय। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन 3 हो जाएगा किरण। प्रश्न 73, भारत में सप्लाई फ्रिक्वेंसी का मान है। भारत में सप्लाई फ्रिक्वेंसी का मान है। ऑप्शन 1 50 हर्ट्ज, ऑप्शन 2 45 हर्ट्ज, ऑप्शन 3 55 हर्ट्ज, ऑप्शन 4 51 हर्ट्ज। दोस्तों यहाँ पर भारत में फ्रिक्वेंसी का मान पूछा गया है तो यहाँ पर भारत में 50 हर्ट्ज होता है और यहाँ पर प्लस माइनस भी हो जाता है। प्रश्न 74, उच्च वोल्टता केबल का मान निम्न में से होता है। उच्च वोल्टता केबल का मान निम्न में से होता है। ऑप्शन 1 250 वोल्ट, ऑप्शन 2 11,000 वोल्ट, ऑप्शन 3 33,000 वोल्ट, ऑप्शन 4 22,000 वोल्ट। दोस्तों यहाँ पर उच्च वोल्टता केबल का मान ऑप्शन 4 होगा 22,000 वोल्ट। प्रश्न 75, कार्य करने की दर कहलाती है। ऑप्शन 1 शक्ति, ऑप्शन 2 ऊर्जा, ऑप्शन 3 बल, ऑप्शन 4 टार्क। कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। ऑप्शन यहाँ पर 1 हो जाएगा शक्ति। प्रश्न 76, गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र। गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र। ऑप्शन यहाँ पर 3 हो जाएगा VLV साइन थीटा। VLV साइन थीटा। प्रश्न 77, वोल्टेज सेल। प्रश्न 77, वोल्टेज सेल किस में आता है। ऑप्शन 1 प्राथमिक, ऑप्शन 2 द्वितीयक, ऑप्शन 3 शुष्क, ऑप्शन 4 क्षारीय। वोल्टेज सेल प्राथमिक में आता है। वोल्टेज सेल यहाँ पर प्राथमिक में आता है। प्राथमिक में वोल्टेज सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, लेग्रांज और शुष्क और बोनसेल सेल भी प्राथमिक में ही आते हैं। निम्न में से किस कारक को कम करके प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है। निम्न में से किस कारक को कम करके प्रतिरोध का मान बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन 1 लंबाई, ऑप्शन 2 चौड़ाई, ऑप्शन 3 अनुकटाक्ष क्षेत्रफल, ऑप्शन 4 ऊष्मा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा अनुकटाक्ष क्षेत्रफल। प्रश्न 79, 250 वाट 250 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि प्रश्न 51 में मैंने सूत्र बताया था वैसा ही यहाँ पर सूत्र लगाएंगे और यहाँ पर सूत्र में मान रख देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा 250 ओम। 250 ओम यहाँ पर मान आ जाएगा प्रतिरोध का। प्रश्न 80, परमिएंस का मात्रक है। परमिएंस का मात्रक है ऑप्शन 1 वेबर प्रति एम्पियर, ऑप्शन 2 एम्पियर प्रति वेबर टर्न, ऑप्शन 3 वेबर प्रति एम्पियर टर्न, ऑप्शन 4 एम्पियर टर्न। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा वेबर प्रति एम्पियर टर्न। प्रश्न 21, निम्न में से रिलेक्टेंस की इकाई क्या है। प्रश्न 81, निम्न में से रिलेक्टेंस की इकाई क्या है।
ऑप्शन A एम्पियर टर्न, ऑप्शन बी एम्पियर वेबर प्रति टर्न, ऑप्शन सा वेबर, ऑप्शन द एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ऑप्शन यहाँ पर बा हो जाएगा, एम्पियर वेबर प्रति टर्न। प्रश्न 82, 1.1 किलो ओम प्लस माइनस 10% मान वाले प्रतिरोधक का मान होगा। 1.1 किलो ओम प्लस माइनस 10% मान वाले प्रतिरोधक का मान होगा। ऑप्शन आ भूरा भूरा लाल चांदनी, व ऑप्शन भूरा काला सुनहरी सुनहरी, ऑप्शन सा भूरा काला नारंगी चांदनी, ऑप्शन द भूरा काला भूरा लाल। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा भूरा भूरा लाल चांदनी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।